हम इस वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट के एक पोलिंग स्टेशन पर, जहां सुबह से ही आज मतदान का सिलसिला जारी है और जिस तरह का मौसम है मिर्ज़ापुर में, भारी गर्मी के बीच भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और अगर यहां के प्रत्याशियों की बात करें तो यहां पर एनडीए से अनुप्रिया पटेल उम्मीदवार हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और अपना दल की अध्यक्ष भी हैं। और अगर समाजवादी पार्टी से बात करें तो रमेश बिंद यहाँ से प्रत्याशी हैं, जो कि हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके पहले वो भदोही से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे 2019 में, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली और मिर्ज़ापुर से वो यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। इसके पहले वो मिर्ज़ापुर की विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। मिर्ज़ापुर से वो 2 बार विधायक रहे हैं। तो रमेश बिंद हैं। और अगर बीएसपी से बात करें तो बीएसपी से मनीष त्रिपाठी जो हैं वो उम्मीदवार हैं। और अनुप्रिया पटेल की बात करें तो वो लगातार 2 बार सांसद रह चुकी हैं और ये उनका तीसरा चुनाव है। और अनुप्रिया पटेल से जब आज हमारी बात हुई तो उन्होंने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो उसके जो दावे हैं कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। एनडीए की तीसरी बार सरकार बनेगी और मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अनुप्रिया पटेल को इस लोकसभा क्षेत्र में एक मजबूत दावेदार के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री रही, तमाम विकास के काम हुए हैं मिर्ज़ापुर में। अगर बात करें 10 सालों में रेलवे स्टेशन से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर हाईवेज़ बने हैं, विंध्य कॉरिडोर बना है, जिसका दावा उनकी तरफ से किया जाता है कि उनकी सरकार के कार्यकाल में विकास का काम हुआ है। दूसरी तरफ जो रमेश बिंद है, रमेश बिंद की अगर हम बात करें तो रमेश बिंद का जो चुनाव है वो पूरी तरह से इक्वेशन पर है, चूँकि वो बिंद यानी मल्लाह समाज से आते हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि मल्लाह समाज, जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा यादव हैं, मुस्लिम हैं, ये सारे लोग मिलकर के एक कॉम्बिनेशन ऐसा तैयार करते हैं जो अनुप्रिया पटेल को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन लगातार ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। लेकिन जब भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, कांटे का मुकाबला है किसी भी सीट पर, और अगर वाकई वहाँ पर कांटे का मुकाबला होता है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस दल से अनुप्रिया पटेल उम्मीदवार हैं, जिस एनडीए से वो उम्मीदवार हैं, उसमें बीजेपी जैसी पार्टी है जो बहुत बड़ी पार्टी है, उसका संगठन जो है वो बहुत मजबूत है। और अगर हम बात करें जो उनके पास जो मैकेनिज़्म है, जिस तरह से उनका बूथ मैनेजमेंट की बात कर लें, चाहे पन्ना प्रमुख की बात कर लें, तो बहुत ताकत मिल जाती है। ऐसे में जब कांटे का मुकाबला हो तो ये संगठन जो है ये अपने आप में तमाम ऐसे कांटों के मुकाबले में भारी दिखाई देता है। और जो संगठन की ताकत होती है उसके बल पर जो है बीजेपी और उसके जो प्रत्याशी हैं या एनडीए के प्रत्याशी हैं वो आगे दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं या महागठबंधन से प्रत्याशी, उनको कहा जाए रमेश बिंद, उनका संगठन इतना मजबूत नहीं है। चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें, तो जिस तरह का मैकेनिज़्म बीजेपी का जो पॉलिटिकल मैकेनिज़्म है जो इलेक्शन के लिए होता है वो काम करता है, और दूसरे उनके मुकाबले में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मैकेनिज़्म है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित होता है। ऐसे में जिन जिन सीटों पर कांटे के मुकाबले की बात की जाती है वहाँ पर एनडीए और बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो भारी दिखाई देते हैं। सुबह से हमने तमाम लोगों से यहाँ पर बात की जो है इस चुनाव में मतदान करने के लिए इस बूथ पर आए थे। उनका कहना है, ज़्यादातर जो वोटर्स थे उनका ज़्यादातर का ये मानना था कि जिस तरह से मिर्ज़ापुर का विकास हुआ, जिस तरह से मिर्ज़ापुर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वो एक बार फिर से मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाएंगे, अनुप्रिया पटेल को जिताएंगे। अनुप्रिया पटेल के साथ भी तमाम इक्वेशंस हैं, कास्ट इक्वेशंस हैं। कुर्मियों की आबादी, जिस बिरादरी से वो बिलोंग करती है, वो इस सीट पर सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा माना जाता है कि जो अगड़ी जातियां हैं उनका कॉम्बिनेशन हमेशा बीजेपी और उसके जो समर्थित, उसके जो सहयोगी दल हैं उनके साथ होता है। ऐसे में मुकाबला जो है भले ही कांटे की टक्कर का कहा जाए, लेकिन अनुप्रिया पटेल यहाँ से जो है वो कहीं ना कहीं भारी दिखाई देती हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें 2019 के चुनाव की, तो 2,28,000 के करीब मतों से वो जीती थी। ऐसे में फ़िलहाल इस सीट की बात करें तो कोई ऐसी वजह नहीं दिखाई देती जिसमें अनुप्रिया पटेल पिछड़ती हुई नज़र आती है। और जो कांटे के टक्कर की बात की जाती है उसके बारे में मैंने बताया कि कांटे की टक्कर जिन जिन सीट पर है वहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी आपको खासकर उत्तर प्रदेश में भारी दिखाई देगा, दूसरे प्रत्याशियों से लीड ले लेगा, क्योंकि उनके पास एक इलेक्शन मैकेनिज़्म है जिसके बलबूते बीजेपी जैसी पार्टी है जो दूसरे प्रत्याशी पर भारी दिखाई देती है। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं और लगातार जो मिर्ज़ापुर के लोग हैं ये मानते हैं
कि आने वाले चुनाव में, इस चुनाव में अगर बीजेपी और एनडीए की सरकार आती है तो अनुप्रिया पटेल तीसरी बार जो है वो मंत्री बनेंगी और कहीं ना कहीं मंत्री बनने का लाभ जो मिर्ज़ापुर है उसके लोगों को भी होगा और जो विकास के काम जो लगातार यहाँ पर जारी हैं वो आगे जाएंगे। और अगर दूसरी कोई सरकार आ जाती है तो निश्चित तौर पर मिर्ज़ापुर के बारे में जो है वो जिस तरह से कुछ दशकों तक मिर्ज़ापुर पिछड़ा रहा वो एक बार फिर से पिछड़ जाएगा। हालांकि जो विपक्षी दलों से संबंधित समर्थक हैं वो कहते हैं कि बेरोज़गारी और महंगाई मुद्दा है, बेरोज़गारी और महंगाई ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते वो जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने आए हैं। लेकिन ये मुद्दे यहाँ पर बहुत प्रभावी नहीं दिखाई देते हैं और जिस तरह से विकास की बात कर लें, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं में एक अलग तरह का उत्साह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और हम जिस गर्मी की बात कर रहे हैं, अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर तमाम लोगों की हीट वेव के चलते मौत हुई है। तमाम लोगों को जो है वो ब्रेन हेमरेज से लेकर तमाम तरह की मुश्किलें हुई हैं। 6 होमगार्ड्स बताए जा रहे हैं 24 घंटों में वो ड्यूटी के समय, इसी इलेक्शन ड्यूटी के समय वो अचानक बेहोश हुए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो 14 का आंकड़ा था। जब हम सुबह मिर्ज़ापुर पहुँचे हैं तो यहाँ के जो पेपर्स थे उनमें जो हेडलाइन थी उसमें यही था कि 13-14 जो लोग हैं उनकी गर्मी के चलते मौत हुई है। तो इस भीषण गर्मी में 7वें चरण का मतदान हो रहा है और उसमें तमाम जो वोटर्स हैं उनमें एक उत्साह दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें दूसरी तमाम लोकसभा सीट जहां पर हम कवरेज के लिए गए थे, वहां के मतदाताओं में इस तरह का उत्साह नहीं देखने को मिला था। अगर हम प्रयागराज की बात कर लें, फूलपुर की बात कर लें, इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात कर लें, चाहे कौशाम्बी की बात कर लें, प्रतापगढ़ की बात कर लें, आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर इतना उत्साह नहीं था। यहाँ के वोटर्स के लिए जो है निश्चित तौर पर ये एक महापर्व है और इसमें वो अपना जो मतदान है वो करके अपनी भूमिका, लोकतंत्र के इस महापर्व में न सिर्फ भूमिका निभा रहे हैं बल्कि एक तरह से इसको एंजॉय भी करते हैं। जिस तरह से हमने देखा महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब अपने परिवार के साथ दिखाई देते हैं, यहाँ पर आते हैं, वोट करते हैं, उनके लिए छुट्टी का दिन होता है तो वो इस मौके को अपने हाथ से जाया नहीं जाने देना चाहते। तो मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट का चुनाव निश्चित तौर पर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, रोचक है चुनाव, दिलचस्प है चुनाव, बड़ा नाम है अनुप्रिया पटेल। बगल में ही अगर हम बात करें वाराणसी लोकसभा सीट है जहां से प्रधानमंत्री खुद प्रत्याशी हैं और आज वहां पर भी मतदान हो रहा है। तो ऐसे में मिर्ज़ापुर और वाराणसी पड़ोसी ज़िला होने के चलते वाराणसी का असर भी यहाँ पर दिखाई देता है और तमाम ऐसे वोटर्स हैं जिनका साथ जो है वो अनुप्रिया पटेल, जो मोदी समर्थक है, अनुप्रिया पटेल के साथ भी उसी तरह से दिखाई देता है क्योंकि उनको लगता है कि अगर अनुप्रिया पटेल यहाँ से जीत करके जाएंगी तो वो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी के हाथों को मजबूत बनाएंगी। तो अनुप्रिया पटेल एक ऐसा नाम है जो इस क्षेत्र में लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में और हर बार उन्होंने लाखों मतों से अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया है। तो दावा एक बार फिर से उनकी तरफ से जीत का किया गया है और चुनाव जब परिणाम सामने आएंगे तो तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन फिर भी अगर हम मिर्ज़ापुर के लोगों की बात करें तो उनकी फेवरेट यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ही दिखाई देते हैं। कांटे के मुकाबले जैसी तस्वीर यहाँ पर उभरती नहीं है। हो सकता है कि अनुप्रिया पटेल इस बार जो उनकी जीत का जो मार्जिन है वो कम हो जाए। हो सकता है कि 2,28,000 वोट से जीती थी, कुछ वोट चूँकि एंटी इनकम्बेंसी होती है, हो सकता है कुछ उसमें जो मार्जिन है उसमें कुछ फ़र्क आ जाए, थोड़े से कम वोटों से वो जीतें। लेकिन निश्चित तौर पर अनुप्रिया पटेल यहाँ से जीतती हुई दिखाई देती हैं और कांटे का मुकाबला जो है, कांटे का मुकाबले में हमेशा बीजेपी और उसके सहयोगी दल आगे होते हैं। उत्तर प्रदेश में उनके पास जिस तरह का मैकेनिज़्म है चुनाव से जुड़ा, तो अनुप्रिया पटेल भी यहाँ पर सुबह तमाम बूथों पर पहुँची थी और इसी बूथ पर जिस पर हम मौजूद हैं यहाँ पर वो पहुँची थी। उन्होंने मतदान किया और उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी और कहीं ना कहीं वो जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दी। न सिर्फ अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त थी बल्कि उनको इस बात का भी यकीन था कि केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार आने जा रही है और विपक्ष के जो तमाम दावे हैं वो हवाई हो जाएंगे। 4 जून को जब मतगणना होगी और उसका रिज़ल्ट सामने आएगा। अनुप्रिया पटेल से हमने ये भी सवाल किया कि जो विपक्ष है वो जो एग्जिट पोल होता है, तमाम न्यूज़ चैनल्स का बहिष्कार की बात कर रहा है, तो अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एक है हताशा, लोग समझ चुके हैं कि उनकी जीत नहीं होने वाली। एक बार फिर से केंद्र में अनुप्रिया पटेल जो है मंत्री बनेगी और एनडीए सरकार बनेगी। तो इन सारे विश्वास के साथ अनुप्रिया पटेल ने भी यहाँ पर मतदान किया था। और सुबह के मौसम की बात करें तो थोड़ा सा आज मौसम में थोड़ा सा कह सकते हैं
ठंडक थी, चूँकि जो बादल थे वो छाए हुए थे, धूप 2 बजे तक नहीं निकली थी। इसके बाद जो है मौसम अच्छा होने के चलते भी सुबह तमाम पोलिंग स्टेशंस पर बूथों पर भीड़ दिखाई दे रही थी। हालांकि इस वक्त दिन का समय है तो थोड़ी सी संख्या घटी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि शाम होते होते फिर एक बार जो तमाम वोटर्स हैं पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। बात यह है कि मिर्ज़ापुर के लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं और यहाँ का मुकाबला निश्चित तौर पर बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। मिर्ज़ापुर से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन,